नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 50 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक टेलीग्राम का चैनल है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? एक का राइट आंसर हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत संविधान को किसने बनाया? भारत संविधान को किसने बनाया? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी संविधान सभा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत संविधान का जनक किसे कहा जाता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान का जनक थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन। भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत संविधान ब्रिटेन है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1946 में। 1946 में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी अंबेडकर था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी 448 है वर्तमान में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी 12 अनुसूची है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 10 का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रकार है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च किसके पास है? भारतीय संविधान का सर्वोच्च किसके पास है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी संविधान के पास है भारतीय संविधान का सर्वोच्च। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारत का शासन किस प्रकार का है? भारत का शासन किस प्रकार का है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी संसदीय है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी 3।
संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं 42वां संशोधन में? तो 3 को जोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1976। 1976 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1976 में। 1976 में जो है संविधान का धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान का मूल रूप किस भाषा में थे? भारतीय संविधान का मूल रूप किस भाषा में थे? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा जो है ना इसमें भारतीय संविधान का मूल रूप की भाषा था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी 389। 389 जो है संविधान सभा में सदस्य थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। अमेरिका से भारत के संघीय व्यवस्था ली गई है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राजनीति के निर्देश तत्व किस देश से ली गई है? राजनीति के निर्देश तत्व किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आयरलैंड। आयरलैंड से जो है ना राज्य की नीति के निर्देश तत्व ली गई है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 3 से लिया गया है। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से लिया गया है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राजनीति के निर्देश तत्व किस भाग में है? राजनीति के निर्देश तत्व किस भाग में है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 4 में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 2 में है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 2 में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संविधान का भाग किससे संबंधित है? संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए राज्य से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित है भाग 2। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1951 में। 1951 में जो है भारत का संविधान संशोधन
पहली बार हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास। संसद के पास संविधान संशोधन का अधिकार है। संविधान संशोधन जो है वो संसद कर सकता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कठोर प्लस लचीला। कठोर प्लस लचीला। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता है? भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एक प्रकार का नागरिकता है भारत में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत का ही जो भारतीय संविधान है सबसे लिखित संविधान सबसे बड़ा है भारत का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 सितंबर 1946 में जो है भारतीय संविधान का पहली बैठक हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है संविधान को अपनाया गया। संविधान को अपनाया गया 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1949 में। 1949 में जो है भारत को अपनाया गया था। संविधान भारत को अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 में। संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लिखित। भारत का किस प्रकार का संविधान है? तो लिखित संविधान है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार का है। बी हो जाएगा 39 का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रकार का है। सी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है संविधान में समानता कितने प्रकार की है? संविधान में समानता कितने प्रकार की है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार का है। सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है संविधान में बंधुता कब क्या अर्थ है? संविधान में बंधुता का क्या अर्थ है? संविधान में बंधुता का क्या अर्थ है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाईचारा। भाईचारा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 संविधान की प्रस्तावना में द प्रोपेल क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में वी द प्रोपेल का अर्थ क्या है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा
बी जनता जनता। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है संविधान का अंतिम अंग क्या है? संविधान का अंतिम अंग क्या है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुसूची अनुसूची। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है संविधान में कितने भाग है? संविधान में कितने भाग है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी 22। संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई? संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई? 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय अभिलेखक राष्ट्रीय अभिलेखागार। राष्ट्रीय अभिलेखागार में जो है भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई? तो ये राष्ट्रीय लेखागार में रखा गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी अंबेडकर अंबेडकर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी शासन चलाना, अधिकार देना, न्याय देना सभी हो जाएगा इसमें भारतीय संविधान का उद्देश्य। चल अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है संविधान का सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान का सर्वोच्च कानून कौन है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी संविधान है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट सवाल है। इस वीडियो में आपका जितना भी सवाल सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताना। संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी 368। संविधान में संशोधन का प्रस्तावना जो है ये 368 है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोज इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने के लिए मनीष जीके टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।